यार क्या करो, पढ़ने में मन नहीं लग, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। आजकल मोटिवेशनल वीडियो का असर 5 मिनट से ज़्यादा रहता है नहीं। दोस्तों 14-15 तक वो उम्र है जिसमें आपकी ज़िंदगी बिखर सकती है या फिर निखर सकती है। दोस्तों आज आप अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि अब ज़िंदगी में क्या करना है, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। कब तक अपने माँ बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पलोगे। एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूँ, परसों पढ़ूँ, 1 तारीख से पढ़ो, सोमवार से पढ़ो, कब तक कल कल करोगे। एक दिन वह दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होगे और उस दिन भी कहोगे कि कल करूँगा। जरा एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लो जो तुमसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता कितनी उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे, जब आपके लिए तो जीने मरने को तैयार है और आप 5 मिनट पढ़ नहीं सकते। आज ये सोच लो कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, वरना ज़िंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ हटा दो जो तुम्हारे काम की नहीं है। तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तुम पढ़ना तो चाहते हो लेकिन मोबाइल उसको ध्यान में हटा दे रही है। तुम पढ़ने में कमज़ोर, कोई बात नहीं, कहते हैं मैं पढ़ता तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ तुम ट्राई तो कर, अगर तू 2 मिनट भी पढ़ पाएगा तो तुम्हें वो फीलिंग आएगी जो आने वाले 2 घंटे पढ़ने पर आती है। तू जरा कोशिश तो कर, जब नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर बार बार फिसलती है, गिरकर चढ़ता कितना ना अखड़ता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी है देखो और सुधार करो। सफल नहीं हो नींद चैन को त्यागो। तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों मैं आपको एक छात्र की कहानी सुनाने वाला हूँ जो अपने मेहनत पर अपने पिता का सपना पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, सोनू कुमार शर्मा की कहानी बताती है कि समय बदलते देर नहीं लगती। बुरे दौर का हिम्मत और मेहनत से मुकाबला करें तो मुश्किलें खुद ही दूर चली जाती है। सोनू के पिता गंगा प्रसाद ITI में छोटे पद पर काम करते थे। कमाई इतनी थी कि किसी तरह अपना और परिवार का पेट भर सके, लेकिन ITI में छात्रों को पढ़ते देख वे अपने सोनू के लिए सपने देखा करते थे, लेकिन उनकी दुनिया ITI तक ही सीमित रहती। उन्हें ITI के बारे में पता भी नहीं था। सोनू पढ़ने में होशियार था, लेकिन पटना के जिस सरकारी स्कूल में वह पढ़ता था वहाँ शिक्षक रोज़ नहीं आते थे। उसके पास सारी किताबें भी नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर। पिता अपनी नौकरी के दम पर
बड़ी मुश्किल से बच्चे के लिए किताब खरीद पाते थे। उन्हें हर साल इसके लिए कर्जा लेना पड़ता था। ऊपर से भाइयों के साथ पारिवारिक कलह भी अशांति का एक बड़ा कारण था। लेकिन सोनू को ITI में पढ़ने की उनकी हसरत कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। सोनू भी इन मुश्किलों से जूझते हुए किसी तरह पढ़ाई करता रहा। 8वीं-9वीं कक्षा में था तब भी वह रात को देर रात जाकर पढ़ाई करता था। उसकी यह धुन देख पिता मन खुश होते, लेकिन दिल में कचोट होती थी कि वे बेटे की पढ़ाई की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। वह जब 10वीं कक्षा में आया तो उसने पहली बार ITI का नाम सुना। उसके बाद उसने ITI में ही पढ़ाई करने की ठान ली। किसी तरह 10वीं पास करने के बाद उसके पिता को ITI के बारे में बताया तो उन्हें पहली बार में ही मौन कर दिया। उनके मन में तो ITI बैठा था। फिर ITI की तैयारी और पढ़ाई में होने वाले खर्चा की भी उन्हें चिंता थी। लेकिन बेटे के आगे उन्हें घुटना टेकना पड़ा। खर्च की व्यवस्था के लिए उन्होंने घर के कई सामान बेच दिए। इसी बीच सोनू को सुपर 30 के बारे में पता चला और एक दिन वह मेरे सामने था, बेहद शर्मीला और कचौटिया, लेकिन प्रतिभा से भरपूर था। मैं पहली बार में ही उससे प्रभावित हुआ। प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। क्लास में भी वह हर समय किताबों में ही उलझा रहता। उसकी एक खासियत दूसरे छात्रों से अलग थी। वह किसी सवाल को हल करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता। उसने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता का बिका हुआ घर और परिवार की गरीबी उसे हर पल याद रहते। साल 2010 में ITI प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो सोनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ITI खड़गपुर में प्रवेश मिल गया था। पिता ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, यह बताते हुए उनके बेटे का ITI में सिलेक्शन हो गया। उसने जी तोड़ मेहनत कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसी दौर IIA के बारे में पता चला तो वह उसकी तैयारी भी में लग गया। इधर कैप्स प्लेसमेंट में उनकी नौकरी रिलायंस कंपनी में लग गई। दूसरी ओर कैट परीक्षा में कामयाबी हासिल करने के बाद उसे IIA में भी प्रवेश मिल गया। लेकिन अब एक फैसला नहीं कर पा रहा है कि परिवार की माली हालत सुधारने के लिए उसे नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर बेहतर भविष्य के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके पिता अब भी ITI और ITI के बीच का फर्क नहीं समझते, लेकिन इसका गुलाल उन्हें जरूरी है कि उनका खराब समय अब खत्म होने वाला है। हालांकि सोनू का संघर्ष भी खत्म नहीं हुआ। वह गरीब लोगों के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता था ताकि
उसके जैसा दूसरा होनहार बच्चा को पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष ना करना पड़े। उसने मुझसे भी इस बारे में पूछा तो मैंने बस इतना ही कहा कि जो भी करो दिल से करो। मुझे पता है कि सोनू कोई भी काम आधे मन से नहीं करता और ठान लेने पर कोई भी लक्ष्य उसके लिए चुनौती नहीं बन सकती।